जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद धनोले आज की धार्मिक यात्रा में आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित माता रानी का एक ऐसा मंदिर जहाँ माता की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात किसी ने भी मूर्ति को स्थापित नहीं किया है। क्या है इस बात के पीछे का इतिहास, वो सारी बातें बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा, और वो इतिहास भी बताएंगे जिसे आपसे छिपाया गया। ये कहानी मुझे राजा झोलन जी पाथोड़े, इनके वंशज प्रकाश जी पाथोड़े और मनोज जी पाथोड़े द्वारा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, अब चलते हैं महालक्ष्मी जगदम्बा कोराडी देवी की सच्ची कहानी की ओर। मां जाखुमाई अर्थात महालक्ष्मी जगदम्बा कोराडी देवी। कोराडी देवी का इतिहास रामायण कालीन है। रामायण काल में जाखापुर नगर, वर्तमान में कोराडी नामक इस धरा पर परम प्रतापी महाराज झोलन जी पाथोड़े हुए। उनके शासनकाल में जाखापुर राज्य एवं प्रजा खुशहाल और समृद्ध थी। हर बार की तरह राजा सुबह सुबह राज्य भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करके महाराज जब महल पहुंचे तब महाराज के ललाट पर राज्य की समृद्धता की खुशी थी, लेकिन साथ ही उनके मन में एक चिंता घर कर गई। जब महारानी गंगा सागर ने महाराज का चिंतित भाव देखा तो कौतूहलवश उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। महाराज ने अपने मन का सारा दुख महारानी को बताया। उनकी चिंता का कारण ये था कि वो जब प्रदेश भ्रमण के लिए निकले तब उन्हें खुशहाल प्रजा देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ, पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो तब हुई जब उन्होंने छोटी छोटी कन्याओं को अपने माता पिता के लिए गीत गाकर खेलते देखा। आगे महाराज ने बताया कि उन्हें 7 पुत्र है: जानोबा, बानोबा, नानोबा, बैरोबा, मेरोबा, आगनोबा और दत्तासुर। ज्येष्ठ पुत्र जानोबा का मंदिर कोराडी पावर हाउस में स्थित है। ऐसे 7 पुत्र तथा 21 पोते होने के पश्चात एक भी कन्या रत्न नहीं है। महारानी ने महाराज को भावुकता से समझाया। ऐसे कुछ दिन पश्चात जब उन्हें ये सूचना मिली कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जी रामटेक आए हैं, ये समाचार सुनते ही महाराज के मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जगी। उन्होंने सभा को मध्य में ही स्थगित किया और श्री राम जी से मिलने के लिए रवाना हुए। रामटेक में श्री राम जी के दर्शन लेते ही भावुकता से उनके चरण पकड़कर कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। श्री राम जी ने उन्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करने की सलाह दी। महाराज ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने महाराज से वरदान मांगने को कहा। इस पर महाराज ने कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा। तभी ब्रह्मदेव ने पोथी पुराण खोला और कहा, तुम्हारे वंश में कन्या रत्न नहीं है, आप दूसरा वर मांगो। ऐसा कहकर महाराज से आग्रह किया, लेकिन महाराज ने हट्ट धर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विवश होकर महाराज को सिर्फ 12 वर्ष के लिए कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। 9 मास यानी कि चैत्र पूर्णिमा के दिन मां ने कन्या रूप में जन्म लिया। नामकरण संस्कार कर महालक्ष्मी नाम रखा गया। कालांतर में माता बड़ी हुई। जाखापुर प्रदेश के निकट ही नगरधन प्रदेश है, जिसके राजा थे महाराज चैत्रमासी यानी किराड़ राजा। इनके गोपीचंद और लाखन तथा अवसा नाम की एक कन्या थी और 2 पुत्र थे। अवसा सबसे छोटी पुत्री होने के कारण राजा एवं सभी की लाडली थी। ऐसे ही एक दिन अवसा अपने सखियों के साथ राज्य हड़पने की लालसा से राजा झोलन जी पाथोड़े के महल में नृत्य सादर करने पहुंची। तब मां कोराडी देवी ने अवसा के मन का षड्यंत्र जान लिया। नृत्य प्रतियोगिता में अवसा को हराया और उसे अपमानित कर नगरधन वापस भेज दिया। ये प्रसंग सुनते ही चैत्रमासी राजा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। इधर महाराज झोलन जी ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। दिन तय किया गया। दोनों राज्य की सेनाएं सुरादेवी युद्ध स्थल पर सज्ज हो गई। बस कुछ ही क्षण में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में चैत्रमासी राजा की बुरी तरह पराभव हुआ।
अपनी पराजय स्वीकार कर मां से क्षमा मांगी और दया याचना की। कुछ दिनों बाद जब मां महालक्ष्मी अपनी भाभी रूपाई गाय धने के साथ वट वृक्ष के नीचे खेल रही थी, तब मां को अपने 12 वर्ष पूरे होने का आभास हो गया। तब मां ने धरती माता का आह्वान किया और भाभी रूपाई के साथ वट वृक्ष के नीचे समा गई। उसी शाम जब महाराज आराम कर रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न आया और उस स्वप्न में स्वयं मां आई। उन्होंने कहा, अब पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं नगर के बाहर वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी के गर्भ में हूं। ब्रह्मदेव के वचनानुसार तुम्हारे घर जन्म लेकर मैंने 12 वर्ष की आयु पूर्ण की। तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्र वधु रूपाई भी मेरे पास ही है। मुझे खोजते हुए मेरे पास आकर कहने लगी कि मुझे भी अपने पास ही स्थान दो। तुम वट वृक्ष के पास आकर देखो, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। उसी समय तुम मेरे नाम से उस स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करना। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक मेरा अस्तित्व रहेगा। जो श्रद्धालु भक्तगण मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। मेरा जन्म कुणबी जमात के पाथोड़े कुल में तथा गायधने कन्या रूपाई ने मेरी मनोभाव से सेवा की। अंततः उस पाथोड़े और गायधने कुटुंब की कुल देवी के रूप में जाना जाएगा तथा चैत्र पूर्णिमा को मेरी पूजा करेंगे। ऐसे वचन स्वप्न में देवी झोलन राजा से कहती है। राजा कुटुंब कबीले सहित वटवृक्ष के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब देवी सभी को साक्षात दर्शन देती है। राजा उस स्थान पर सुंदर सा भव्य मंदिर बनवाते हैं। तभी से मां महालक्ष्मी की पूजा की शुरुआत होती है। अश्विन चैत्र पूर्णिमा को जन्म उत्सव मनाने पाथोड़े तथा गायधने परिवार भक्त लोग यहां आकर भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। तब देवी अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी जगदम्बा कोराडी देवी की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। जय माता दी।